वेलकम अगेन। तो आज हम लोग कुछ थ्योरीज देखेंगे जो कि आपके पेपर में बार बार पूछा जाता है BHUM इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो थ्योरीज और उस थ्योरी को किसने प्रोपाउंड की है उसके बारे में जानेंगे। तो आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका 30 को एग्ज़ाम है और कुछ जो है टॉपिक्स को क्विक जो है मैं चैनल पर रिवाइज़ किया जा रहा है। और प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेंट जो दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है, याद कर लीजिएगा, डेविड रिकार्डो। ठीक है, जो आपका क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेंट है वो किसके द्वारा दिया गया है, डेविड रिकार्डो के द्वारा जो है दिया गया है, याद रखिएगा। और इन्होंने बोला है सॉइल में क्या होता है, इंडेस्ट्रक्टिबल पावर, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, रेंट मिलता है। और क्लासिकल थ्योरी में ये कहा गया है कि आपके लैंड पे ही सिर्फ क्या आता है, रेंट आता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट है वो जॉन रॉबिन्सन यानी मिसेस जॉन रॉबिन्सन के द्वारा दिया गया है। इस थ्योरी में आपके जो है एक्चुअल जो अर्निंग होती है माइनस ट्रांसफ़र अर्निंग से ही हमारा क्या आता है, रेंट आता है। ठीक है, इसमें फॉर्मूला दिया गया है एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफ़र अर्निंग। ठीक है, तो मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट इज़ गिवन बाय जॉन रॉबिन्सन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिकल थ्योरी डेविड रिकार्डो और मॉडर्न थ्योरी है जॉन रॉबिन्सन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वासी रेंट, जिसको हम लोग शॉर्ट टर्म रेंट भी कहते हैं। तो ये दो जो दिया गया है वो मार्शल के द्वारा दिया गया है, क्योंकि आपका शॉर्ट रन में जो आपका जो लैंड की सप्लाई या फिर किसी भी फैक्टर्स की जो सप्लाई होती है वो इनइलास्टिक होती है, यानी आपकी क्या होती है, कम होती है, जिसकी वजह से हमारा क्या आता है, शॉर्ट टर्म रेंट क्या है, अराइज होता है। तो क्वासी रेंट क्या होता है, आपका शॉर्ट टर्म रेंट है, जो कि किसके द्वारा दिया गया है, आपके मार्शल के द्वारा जो है दिया गया है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म रेंट भी कहते हैं। और ये जब लॉन्ग रन में होता है तो आपका क्या होता है, वैनिश्ड हो जाता है, यानी आपका ये रेंट ख़त्म हो जाता है लॉन्ग टर्म में। नेक्स्ट देख लेते हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच किसके द्वारा दिया गया है, तो आपके मार्शल के द्वारा दिया गया है। हम लोग जब यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ते हैं तो उसमें दो अप्रोचेस होते हैं, एक कार्डिनल होता है, एक ऑर्डिनल होता है। जो कार्डिनल अप्रोच है बेसिकली इसको हम देख सकते हैं कि इसमें जो आपका यूटिलिटी होता है वो नंबर्स में मेज़र किया जाता था, और आप उसको किस में मेज़र करते थे, एक यूनिट होता था, यूटिल्स। ठीक है, आप नंबर्स में मेज़र कर सकते हो, किसके द्वारा दिया गया, ये मार्शल के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है, जो कि हिक्स एंड एलन के द्वारा है प्रोपाउंड किया गया है। बेसिकली आपका हिक्स जो है ज़्यादा देता है हर जगह, पर एलन जो है इसमें मेन जो है आपके ये भी भागीदार रहे हैं इसको प्रोपाउंड करने में। तो इस थ्योरी के अंतर्गत ही हम लोग जो है आपका इंडिफरेंस का एनालिसिस भी पढ़ते हैं। जबकि हमने जो है आपका कार्डिनल अप्रोच देखा था, उसके अंतर्गत हम लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी एंड डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को पढ़ते हैं। तो वो मार्शल के द्वारा दिया गया है, ये आपके हिक्स एंड एलन के द्वारा प्रोपाउंड किया गया है। नेक्स्ट है सबसिस्टेंट थ्योरी ऑफ वेज, जो है वो किसके द्वारा दी गई है, ये क्लासिकल थ्योरी बाद में इसके बाद आई है आपकी। तो ये एडम स्मिथ, सबसिस्टेंट थ्योरी ऑफ वेजेस गिवन बाय एडम स्मिथ, यानी एडम स्मिथ ने जो है सबसिस्टेंस वेज की थ्योरी है प्रोपाउंड की है। नेक्स्ट देख लेते हैं द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस प्रोपाउंडेड बाय वालरस एंड JB क्लार्क। याद रखिएगा, मॉडर्न थ्योरी ऑफ marginal productivity theory of wages given by Walras and J.S. Mill, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके दोनों के द्वारा जो है प्रोपाउंड किया गया है। नेक्स्ट है क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो याद रखिएगा इसमें बहुत सारे लोग हैं, J.S. मिल है, वालरस है, मार्शल है एंड आपके पिगू हैं। फिर से रिपीट कर रही हूँ, J.S. मिल, वालरस, मार्शल एंड पिगू। क्लासिकल थ्योरी ट्रेंड जो होता है इंटरेस्ट है आपकी है J.S. मिल, वालरस एंड मार्शल एंड पिगू के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है लोनेबल फंड थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन बाय, तो याद रखिएगा लोनेबल फंड थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन बाय रॉबर्टसन, विक्शल एंड ओलिन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब थ्योरीज, क्योंकि ये सब थ्योरीज से क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाते हैं। तो आपका लोनेबल फंड थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन बाय रॉबर्टसन, विक्शल एंड ओलिन। और विक्शल ने एक आपका वर्ड भी बताया है, नेचुरल इंटरेस्ट, नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात जो है किसके द्वारा की गई है आपके, तो ये आपके विक्शल है। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं अनसर्टेनिटी जो है आपका
थ्योरी है अनसर्टेनिटी बियरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट है, वो आपकी किसके द्वारा प्रोपाउंड की गई है? तो FA नाइट के द्वारा जो है अनसर्टेनिटी बियरिंग थ्योरी है वो प्रोवाइड की गई है प्रॉफिट का। ठीक है। मॉनेटरी थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल जो है याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हयाग एंड हार्ट्रे के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया है। और सैमुअलसन ने अपने थ्योरी में जो ट्रेड साइकिल की है किसका यूज़ किया है? मल्टीप्लायर एंड एसिलरेटर का। ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट है कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? ये आपके पेपर में पूछा था और उत्तर भी गलत था। ट्रांजैक्शन अप्रोच है वो इरविन फिशर के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, इरविन फिशर। ठीक है, इरविंग फिशर के द्वारा प्रस्तुत किया है ट्रांजैक्शन अप्रोच, क्योंकि हम जो है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के 2 अप्रोचेस को पढ़ते हैं। एक आपका ट्रांजैक्शन अप्रोच होता है, एक आपका क्या होता है, कौन सा अप्रोच? कैश बैलेंस। तो कैश बैलेंस अप्रोच को हम लोग क्या कहते हैं? कैम्ब्रिज वर्जन भी कहते हैं। उसमें ढेर सारे इकोनॉमिस्ट आते हैं, आपके मार्शल हो गए, पिगू हो गए, किन्स हो गए। ठीक है, ये सब आपके मेन इकोनॉमिस्ट हैं आपके कैम्ब्रिज। तो कैश बैलेंस जो अप्रोच है वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैम्ब्रिज वर्जन भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि कैश ट्रांजैक्शन है वो फिशर के द्वारा दिया गया है, पर कैश बैलेंस जो है मार्शल, पिगू और किन्स के द्वारा दिया गया है। आगे हम जो है इसकी फॉर्मूलेस का भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि 1-2 फार्मूला आपका पूछता है। इंटरनेशनल का देख लेते हैं। एब्सोल्यूट एडवांटेज जो थ्योरी है ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज़ गिवन बाय एडम स्मिथ। ये आपके एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया है एब्सोल्यूट एडवांटेज, क्योंकि ये थ्योरी जो थी वो सही नहीं थी। इसके बाद आपका आता है कंपैरेटिव जो है वो डेविड रिकार्डो के द्वारा दिया गया है। उसके बाद आपका JS मिल ने रेसिप्रोकल डिमांड को और क्या कहते हैं? ऑफर कर्व। ठीक है, ऑफर कर्व भी हम कहते हैं। तो ऑफर कर्व वाली जो थ्योरी है रेसिप्रोकल डिमांड जिसको कही जाती है वो किसने दिया है? कि JS मिल ने दिया है। जबकि कंपैरेटिव थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज़ गिवन बाय रिकार्डो। यहाँ पर जो है JS मिल ने रिकार्डो की थ्योरी का यूज़ किया है। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार आपके पेपर में पूछा गया ये प्रश्न है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी किसके द्वारा दिया गया? तो जी हैबरलर के द्वारा दिया गया है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी जिसको बोलते हैं वो आपके जी जो हैबरलर के द्वारा दिया गया है। लास्ट हमारा पॉइंट है टर्म्स ऑफ ट्रेड किसके द्वारा दिया गया है? तो याद रखिएगा GM मायर। ठीक है, अब नेक्स्ट है हम लोग कुछ और आगे की कई थ्योरीज़ हैं जिनके आपके किसने प्रोपाउंड की है उसको भी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सपोर्ट करना ना भूलिएगा। आपका सपोर्ट जैसे बना रहेगा वैसे वैसे मुझे मोटिवेशन मिलते रहिएगा। धन्यवाद।